Okay, am I audible there? Then perform the readability check. Chennai Tower, Victor Tango, Sierra Whiskey Papa on 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5. How do you read? Victor Tango Sierra Whiskey Papa, Chennai Tower, reading you 5. How do you read? Chennai Tower, distance 5. हाँ, आपने क्या बोला? चेन्नई टावर स्ट्रेंथ 5, राइट? Yes. नहीं, यहाँ पे आप बोलो रीडिंग यू 5 स्ट्रेंथ 5, बस। ठीक है, Reading you आगे 5, कम्युनि distance 5. Go. हाँ हाँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेशन। Kolkata Tower Victor Tango Victor Romeo Lima on 123.5. How do you read? Victor Tango Victor Romeo Lima, Kolkata Tower 1 2, reading you 5। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग अ कॉल। ठीक है, Victor Tango Victor Romeo Lima, Kolkata Tower 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? Victor Tango Victor Romeo Lima, reading 5. हाँ, अब देखो आपने सबसे पहले क्या बोला? विक्टर टेंगो विक्टर रोमियो लिमा, रीडिंग यू 5। नो, ठीक है। आपने अगर बोलना है तो सबसे पहले W1 को पहले बोलना है। ठीक है, लेट मी शेयर द अच्छा, स्क्रीन। okay. हाँ, लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड आई विल शो यू हाउ दैट गोज। ठीक है, अभी देखो, हम जब कभी भी कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन का दो स्टेज। एक फुल फॉर्मल कम्युनिकेशन। सपोज आप जब पहली बार किसी से मिलते हो तो हाउ यू इंट्रोड्यूस विद देम। सपोज समवन्स नेम इज रोहित, सो यू कैन से हेलो रोहित, अंकुश दिस साइड। ठीक है, रोहित, आई एम वर्किंग सिंस लॉन्ग एंड आई हैव नेवर मीट अ excellent person such likes you. ठीक है, रोहित, आफ्टर मीटिंग यू आई एम ग्लैड दैट आई हैव known to such a genius person. ठीक है, तो आप क्या करते हो? बार बार उसका नाम रिपीट करते हो, रोहित रोहित रोहित। लेकिन कम्युनिकेशन ये कहता है नेम और एनीथिंग इज अ नाउन। कम्युनिकेशन कहता है कि आप बार बार उसका नाम मत लो, बार बार आप नाउन का यूज मत करो, आप शिफ्ट करो प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, इस टाइप से, दिस, दैट, लाइक दिस। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? सपोज आप एक्सप्लेन कर रहे हो रोहित के बारे में किसी को, तो आप बोलोगे I have met a person, his name is Rohit. ठीक है, he is a nice guy and he is really excellent in his work experience and in his knowledge. ठीक है, he is very genuine and human kind person, like this. तो आप वहां पे क्या स्टार्ट कर देते हो? बोलना ही, तो प्रोनाउन का यूज करते हो। सिमिलरली जब आप आरटी में कम्युनिकेट करोगे तो हमेशा ये वाला फॉर्मेट फॉलो करो। ठीक है, सपोज आपको रिप्लाई में बोलना था रीडिंग यू 5, तो आप बोलते कोलकाता टावर, ठीक है, विक्टर टैंगो विक्टर रोमियो लिमा, रीडिंग यू 5, ये बोलते। बट अब क्या है कि हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट अ गुड थिंग, आपको शिफ्ट करना है टू कैजुअल कम्युनिकेशन। उस केस में क्या होता है, फिर कुछ भी W1 W2 W3 4 5 इन सब 3 4 का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं, हम सीधा अपने मुद्दे का काम करते हैं और लास्ट में कॉल साइन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपसे वापस पूछा हाउ डू यू रीड, तो आप सीधे बोलो रीड यू 5 विक्टर टैंगो विक्टर रोमियो लीमा, कि विक्टर टैंगो विक्टर रोमियो लीमा ने, ठीक है, आपको ऑन स्ट्रेंथ 5 पे सुना। तो लास्ट में अपना कॉल साइन बोलते हैं हम लोग आएंगे जब हम फ्रेजेस पढ़ेंगे, वहां पे आप देखोगे एक चीज कि लास्ट में कॉल साइन बोलने का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, प्रोबेबली टुमारो विल गेट दैट टॉपिक सो दैट एवरीथिंग विल ओके। बट अभी तक के लिए आप हमेशा ध्यान रखो, कुछ भी आंसर करो, यू शैल फॉलो द रूल्स ऑफ 4W, फुल फॉर्मल कम्युनिकेशन। डजंट मैटर हाउ लेंदी इट विल बी, कितना भी लंबा खींचे, इसी फॉर्मेट को फॉलो करो। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है W1 कौन है, W2 कौन है और W3 में क्या बोलना है। इज दैट क्लियर?
Clear. Okay. So, how many have joined? Chalo, only you guys are there. Not a problem. We'll start ahead with the next topic, but before going there, let me ask some question regarding reciprocal of runway. For Victor Romeo Lima, the questions are reciprocal of runway 16 and reciprocal of runway 25. ठीक है? For Sierra Whiskey Papa, reciprocal of runway 30 and runway 04. Do let me know. ये हटाइए ना, पेंट वाला मुझे दिख। हाँ, रनवे 16 रेसिप्रोकल होगा इसका 34, और 25 का 07। Very good. For runway 30, reciprocal is 120. 12. Yes, sorry, 12. And for runway 04, reciprocal is 24. ठीक है, runway 2. Good one. Now we'll move to our next topic, and that is ICAO location designator. ठीक है? कैसे हम किसी भी एयरपोर्ट का नाम रखें, ठीक है? और एयरपोर्ट का नोमेनक्लेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग इस टॉपिक पे ध्यान देंगे. बिफोर गोइंग दैट, हु इज गोइंग टू टेल मी हाउ मेनी फ्लाइट रूल्स आर देयर? इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल, विजुअल फ्लाइट रूल, एंड इंस्ट्रूमेंट टू विजुअल, विजुअल टू इंस्ट्रूमेंट। चारों के रूल्स क्या बोलते हैं? IFR, VFR, यंकी एंड जूलू. हाँ, ठीक है? आई, हाँ, आई बी एंड जूल। ठीक है. नाउ समथिंग इज ICAO लोकेशन डेजिग्नेटर. मतलब आप अपने यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम कैसे रखोगे, ठीक है? और ये जरूरी क्यों हो जाता है? सपोज आपने एयरपोर्ट बनाया, ठीक है, इंडिया में. तो इंडिया में हर एक सिटी में मल्टीपल एयरपोर्ट्स हो सकते हैं. हर एक स्टेट में सपोज एक एक एयरपोर्ट भी लें तो 30-40 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे. आप एक चीज कॉमन आपने नोटिस किया होगा कि लगभग हर एक सिटी में एक रोड का नाम होता है MG रोड, महात्मा गांधी रोड. एकाध कोई स्टेडियम या एकाध कोई बिल्डिंग्स या किसी गवर्नमेंट ऑफिस का नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी भवन, राजीव गांधी भवन, लाइक दैट. सपोज हमने एयरपोर्ट बनाए 30 और हमने कोई रूल ही नहीं रखा कि उसका नाम रखने का क्या प्रॉपर्टी है, तो पता चला यहाँ पे हमने इतने सारे एयरपोर्ट बनाए, सबके नाम एक ही टाइप के निकल गए. महात्मा गांधी एयरपोर्ट, महात्मा गांधी एयरपोर्ट, महात्मा गांधी एयरपोर्ट. तो अगर कोई बाहर से फ्लाई करते हुए आया या फिर इंटरनली ही कोई फ्लाई करते हुए आया, तो कौन से महात्मा गांधी एयरपोर्ट पे लैंड करना है? महात्मा गांधी 1, 2, 3. क्लास में अगर किसी के नाम 2-4 हो जाते थे बचपन में, तो उसका हम लोग 1, 2, 3 करने लगते थे. सौरभ 1, सौरभ 2, सौरभ 3, लाइक दैट. तो ऐसा तो है नहीं. महात्मा गांधी 1 एयरपोर्ट, महात्मा गांधी 2 एयरपोर्ट, 3, इस टाइप का तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. ठीक है? तो उसके लिए एक सेट ऑफ रूल लाया कि आप अपने सिटी का नाम या फिर अपने एयरपोर्ट का नाम कंफ्यूजिंग मत रखो. ठीक है? कंफ्यूजिंग मत रखो. सपोज हमने बेंगलोर में एयरपोर्ट बनाए, बेंगलोर में 4 एयरपोर्ट हैं, ठीक है, चारों का नाम रख दिया बेंगलोर एयरपोर्ट. तो कोई कहीं से फ्लाई करते हुए आया, तो कौन सा बेंगलोर एयरपोर्ट, कौन सा वाला? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए लाया गया ICAO लोकेशन डेजिग्नेटर का फॉर्मूला. ठीक है? ICAO लोकेशन डेजिग्नेटर कैसे एयरपोर्ट का नाम रखते हैं और कैसे एयरपोर्ट का नाम डिसाइड किया जाता है,
इसको हम समझेंगे विद एन एग्जाम्पल ऑफ मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट का इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर है VABB। अब ये कैसे है, क्यों है, इसको डिकोड कर देंगे हम लोग, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाउ द नेम इज बीइंग रिटन। ठीक है, तो सबसे पहले VABB 4 डिजिट का होता है इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर, हमेशा 4 डिजिट का लेटर कोड किसी भी एयरपोर्ट का वर्ल्ड वाइड। Out of these 4 digit, the first letter is known as AFSRA. First letter represents AFSRA, अप्सरा कोडिंग। आप अगर अप्सरा बोलोगे सब कोई समझेगा, अप्सरा नहीं, अप्सरा से कंफ्यूज मत होना, वो इंद्र वाले अप्सरा जो हम लोग कभी कहानियां या किसी बुक्स में पढ़े होंगे वो वाला नहीं, अप्सरा। ठीक है, AF आप जिसको भी बोलोगे हर कोई समझेगा, ये वाला शॉर्ट फॉर्म समझता है सब लोग। अप्सरा, अप्सरा क्या होता है, एरोनॉटिकल फिक्स्ड सर्विस रूटिंग एरिया। जितने भी फिक्स्ड सर्विसेज है, एयरपोर्ट क्या है, फिक्स्ड सर्विसेज है, ATC क्या है, फिक्स्ड सर्विसेज है, मोबाइल नहीं है। मुंबई एयरपोर्ट मुंबई में ही रहेगा, कर्नाटका नहीं चला जाएगा, मोबाइल नहीं है, फिक्स्ड है वो। तो जितने भी फिक्स्ड सर्विसेज हैं एरोनॉटिकल के, उनके रूटिंग्स को हम लोग डिफाइन करते हैं विद द अप्सरा लेटर कोड। अप्सरा लेटर कोड इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स का यूज करता है, और टोटल 22 AFSRA को हमने यूज किया है। 4 AFSRA को हमने एग्जेम्प्ट किया है, इंडिया, एक्सरे, जूलियट एंड कीवेक, इन चारों का यूज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि यूज कितना हुआ है। A to Z लेटर में 4 को छोड़ के बाकी सारा यूज हुआ है। अब दिमाग पे इतना जोर मत देना, ये मत सोच लेना कि कभी कोई आपसे ये भी पूछ लेगा कि कौन कौन सा FSRA यूज नहीं हुआ है। कोई नहीं पूछेगा थ्रू आउट द RT। ठीक है, लेकिन आपको अगर अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ो कि 4 लेटर कोड यूज नहीं हुआ है, इंडिया, एक्सरे, जुलू एंड कीवेक, सॉरी जूलियट एंड कीवेक। क्यों नहीं हुआ है कोई नहीं पूछेगा, इवन कौन कौन सा यूज नहीं हुआ ये भी कोई नहीं पूछेगा। अब आते हैं बात, यूज हुआ है तो कौन से वर्ल्ड पार्ट्स पे क्या क्या नाम पड़े। ठीक है, तो इंडिया का जो इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर में अप्सरा आया, दैट अप्सरा इज विक्टर, वी, नॉट ओनली इंडिया। ठीक है, आप देखोगे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, यहाँ पे एक दो और कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, वियतनाम, अपना थाईलैंड वाला, बैंकॉक, ठीक है, थाईलैंड एंड बैंकॉक्स। ठीक है, बैंकॉक आई थिंक अभी चाइना हो गया, थाईलैंड। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज, ये भी आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस समझना है। ऐसा नहीं कि कोई पूछ देगा कौन कौन से कंट्री का विक्टर है, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इंडिया और उसके आसपास के नेशंस, ठीक है, इन सब का लेटर कोड पड़ा वी, विक्टर। तो अगर कोई भी एयरपोर्ट इंडिया में लोकेशन डेजिग्नेट किया जाएगा तो पहला लेटर रहेगा वी। चाइना का कोई सा भी रहेगा तो जुलू, जापान और ताइवान रोमियो, ठीक है, लेटर R, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज विस्की, ऑस्ट्रेलिया यांकी, न्यूजीलैंड और एक दो छोटे छोटे आइलैंड है, पापुआ न्यू गिनी अल्फा, रशिया यूनिफॉर्म, मिडिल ईस्ट ऑस्कर, साउथ अफ्रीका का नॉर्दर्न नदर्न पार्ट होटल, साउथ अफ्रीका फॉक्सट्रॉट, यहाँ पे नाइजीरिया और एक दो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, मैं उतना नाम याद नहीं है, डेल्टा। ठीक है, सो यहाँ पे अब फिर ईस्ट अफ्रीका, सॉरी वेस्ट अफ्रीका, गोल्फ, यहाँ के कंट्रीज तुर्की, इटली, ठीक है, पोर्चुगल और छोटे छोटे कंट्री जो रसिया से टूट के अलग हुए थे, नॉर्वे, जर्मनी, लीमा, ठीक है, यूके, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और अपना ये आयरलैंड वगैरह, ये अपना इसका है यूरोप वाला एको। ही लिख दिया ना। हाँ, यूरोप वाला एको।
ठीक है। यूएस के, ठीक है, अमेरिका का के, कनाडा सी, साउथ अमेरिका सिएरा। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये पनामा पेपर्स का के आपने नाम सुने होंगे ना, तो दीज थिंग्स आर देयर। टैंगो, हम्म, ये वाला मैक्सिको एम। तो ऐसे ऐसे करके हर एक देश का अप्सरा डिसाइड किया गया। तो यूएस का कोई भी एयर लोकेशन डेजिग्नेटर नाम पड़ेगा, उसका पहला लेटर रहेगा के। एन रजिस्ट्रेशन से आप लोग कंफ्यूज मत करना। आप लोगों ने एयरक्राफ्ट देखे होंगे यूएसए का, जो एन से शुरू होता है, N7859 इस टाइप से। तो ये एन रजिस्ट्रेशन जो है वो एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन है, वो एयरपोर्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इससे कंफ्यूज मत करना आप लोग। एयरपोर्ट का नाम यूएसए के अंदर अगर रखा जाएगा तो लेटर के, इंडिया में वी, चाइना में जुलू, रशिया में यूनिफॉर्म, लाइक दैट। ये सारा तो याद मुंबई करना है एयरपोर्ट क्या? इंडिया का, नेवर, नेवर। हम्म। आपको बस एक ही याद करना है, इंडिया का इंडिया। वी। ठीक है, समझ में आना हाँ चाहिए। हाँ। सपोज उसने लिख दिया ऐसा, तो अब हैंग नहीं मार, वहां पे कंफ्यूज नहीं कर जाना है कि वी मतलब क्या। वी मतलब इंडिया का एयरपोर्ट, सबसे पहला आइडिया लगना चाहिए। चेन्नई। ठीक है, हाँ। तो पहला आपका हो गया वी, विक्टर। इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट विक्टर से शुरू होगा। ठीक है, अगला लेटर कोड आया एफ आई आर रीजन। एफ आई आर रीजन क्या हो गया अब? एफ आई आर मतलब फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, लाइक हाँ, फ्लाइट समझ गए। रूल्स। हाँ, लाइक फ्लाइट रूल्स, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में भी आंसर स्मार्टली देना पड़ते हैं। जनरली इंडिया में 4 एफ आई आर रीजन डिटरमाइन किए गए, लाइक ओके ना। ऑल ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफ। हाँ, गो हेड। ये मतलब ऐसे मैं सजेशन पूछ रहा हूँ। ये वही वाले VIVOVA और हाँ एक और सेम, है ना? वही बीच वाला ही। ठीक है, हाँ, बीच वाला चारों लेटर टीचर। कोड ही। हम्म। सो इंडिया में 4 एफ आई आर रीजन सेट किए गए, ठीक है, ऑन द कॉमन नोट। नाउ अभी क्या हुआ, पहले कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज या किसी भी कंपनीज के रीजनल ब्रांच ओपन होते थे ना, तो इन्हीं चारों सिटीज में ओपन होते थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, और यही चारों सिटीज पहले के टाइम पे डेवलप्ड थे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अभी तो कोलकाता एंड चेन्नई, इन दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत, रिलेटिवली, बहुत नहीं, रिलेटिवली कम हो गया है। इसके अलावा आपको हैदराबाद और बेंगलोर, ये दोनों ज्यादा देखने को मिलेंगे। नॉट ओनली हैदराबाद, बेंगलोर, बहुत सारे सिटीज। साउथ में कोचीन उभर के आया। So like that, so many cities comes in front. But Kolkata, Mumbai, Delhi and Chennai was 4 established regional offices. तो 4 एफआईआर सेट किए गए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली एफआईआर का लेटर कोड दिया गया आई, इंडिया। नदर्न एफआईआर, वेस्टर्न एफआईआर, मुंबई एफआईआर का लेटर कोड दिया गया अल्फा। सदर्न एफआईआर, चेन्नई एफआईआर का लेटर कोड दिया गया ऑस्कर। और ईस्टर्न एफआईआर का लेटर कोड दिया गया एको। अब आप थोड़ा ध्यान से समझो। ईस्टर्न एफआईआर में आप देखोगे, इन बिटवीन आवर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड नदर्न स्टेट्स, ठीक है, आपको दिखेगा बीच में एक कंट्री विच वाज बांग्लादेश, विच वाज नहीं, विच इज बांग्लादेश। अर्लियर इट वाज पाकिस्तान। ठीक है, ड्यूरिंग आवर फ्रीडम टाइम। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप अगर यहाँ पे कोई रेडियो सिस्टम एस्टेब्लिश किया आपने, और यहाँ पे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप तो हमको आर पार कर दोगे, आप तो हमारे एक एक रेडियो एस्टेब्लिशमेंट को चेक कर लोगे। हम तो बीच में फंस गए, हम तो आपके एनिमी कंट्रीज हैं। ठीक है, बाय दियर चॉइस, नॉट अस। उनके खुद में ऐसा सोच था कि हम लोग दुश्मन हैं। तो उन्होंने हमको मना किया कि आप कोलकाता में बैठे बैठे नॉर्थ ईस्ट का रेडियो एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने एफआईआर रीजन को 4 के बदले 5 किया। ठीक है, ईस्टर्न एफआईआर को 2 पार्ट में तोड़ा, एक कोलकाता एफआईआर, दूसरा गुवाहाटी एफआईआर। ठीक है,
लेकिन दोनों का लोकेशन डेजिग्नेटर में एफआईआर लेटर रखा ई, कोई अलग नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी एफआईआर आर देयर, तो प्ले द स्मार्ट रोल, डोंट से 5, डोंट से 4, से बोथ। Basically, there are 4 FIR region only: Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. Delhi FIR represents with letter India, Mumbai Alpha, Chennai Oscar, and Eastern Kolkata letter Echo. Under Kolkata FIR, there are distribution of 2. One more is there, Guwahati FIR. तो ऐसा करके दोनों बोल देना है। जनरली 4, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ईस्टर्न को ही 2 पार्ट में तोड़ा गया, विद कोलकाता एंड गुवाहाटी। But Guwahati airspace operates with limited flight level. Guwahati FIR will control northeast eastern nation up to 26,500 feet. After this again Kolkata will take charge. तो हमने पाकिस्तान को बोला कि हमने 26,500 फीट, जो कि एक काफी हाइट मानी जाती है, जनरली उस हाइट पे जाके किसी भी टाइप का एयरप्लेन अटैक या किसी भी टाइप का आप क्या कह सकते हो मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं किया जा सकता है। एक इनविजिबल रेंज हो जाता है 26,000 फीट। तो हमने कहा कि 26,500 फीट हमने अगर सेपरेशन रख लिया आपसे, सो दिस इज इनफ डिस्टेंस। इसके ऊपर अगेन हम कोलकाता से ही मॉनिटर करेंगे। आपको इसी बात का डर है ना कि चिपका के मिसाइल नहीं मार दे नजदीक से, कोई बात नहीं। 26,500 फीट हमने आपको फ्री किया। तो गुवाहाटी एफआईआर ऑपरेट्स विथ लिमिटेड एयर स्पेस, दैट इज 26,500 feet. Am I clear over FIR thing? FIR मतलब फुल फॉर्म क्या है? Flight Information Region. ठीक है, top of the note you can see Flight Information Region. हाँ, ये Means if any aircraft is flying below that 26,500 feet, so they will communicate with Guwahati Tower. नहीं, गुवाहाटी टावर नहीं, गुवाहाटी रेडियो, क्योंकि हाँ, sorry, अभी अभी Guwahati बताने radio. वाला। हाँ, रेडियो। ठीक है, और above अभी 26,500 कोलकाता रेडियो will कोलकाता, be. कोलकाता रेडियो। हाँ, अभी देखो एफआईआर रीजन के जो ऑफिस होते हैं ना, जब हमने एटीसी पढ़ रहे थे उस टाइम हमने बताया था कि एफआईआर इज द बिग बॉस विच ऑपरेट्स ऑन एचएफ। एचएफ फ्रीक्वेंसी पे जो कॉल होता है उसको रेडियो बोला जाता है। गुवाहाटी रेडियो, मुंबई रेडियो, चेन्नई रेडियो, दिल्ली रेडियो। ठीक है, सो अगर आपको एफआईआर से कोऑर्डिनेट करना है देन यू विल यूज एचएफ फ्रीक्वेंसी विच इज वेरी रेयर और मिनिमम। नाउ coming to the next and that is लास्ट के 2 डिजिट ऑफ एनी एयरफील्ड। अभी क्या है, लास्ट के 2 डिजिट ऑफ एनी एयरफील्ड इज इंस्पायर्ड बाय। ठीक है, देखो वर्ड्स का बहुत वैल्यू रहता है। मैंने ये नहीं कहा कि वहां से लिया गया है, आई एम सेइंग इंस्पायर्ड बाय। जब आप किसी से इंस्पायर्ड रहते हो तो हो सकता है आप उसके हर एक कैरेक्टर या उनके हर एक लक्षण को आप फॉलो करो, हो सकता है नहीं भी करो। इंस्पिरेशन एक अलग चीज होती है। सो लास्ट टू डिजिट ऑफ एयरपोर्ट कोड इज इंस्पायर्ड बाय द नेम ऑफ सिटी और VOR कोड अवेलेबल देयर। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्या चिपका दिया? रूल था कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर, 2 तो हमने देख लिया, लास्ट 2 डिजिट जो रहेगा आपका इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर, दैट शैल बी टेकन फ्रॉम योर VOR कोड। आपके VOR कोड 3 डिजिट के होते हैं हर एक एयरपोर्ट पे, अगर वहां पे VOR स्टेशन है। तो रूल था कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ लोकेशन डेजिग्नेटर विल बी टेकन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ VOR कोड। अगर चेन्नई का VOR कोड है MMV, तो रूल ये था कि जब आप चेन्नई का लोकेशन डेजिग्नेटर लिखोगे तो आप लिखोगे VOMV। इंडियन FSRA, सदर्न FIR ऑस्कर, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ VOR कोड M and V। ये रूल है।
लेकिन हमने तो बाईपास निकाला कि हर एक एयरपोर्ट पे हमने VOR कोड दिया ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे VOR स्टेशन है ही नहीं, तो क्या किया जाएगा? क्या वो एयरपोर्ट नहीं है? है। फिर कहा गया कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, VOR स्टेशन नहीं है, कोई बात नहीं, एक काम करो, उस सिटी का जो नाम है, ठीक है, उस सिटी का जो भी शॉर्टकट बनता है, ठीक है, उस सिटी का जो भी नाम का शॉर्टकट बनता है उनसे उठा लेते हैं। लाइक कानपुर का देखो, तो V हो जाएगा मतलब इंडिया का एयरपोर्ट, I मतलब नॉर्थ साइड का एयरपोर्ट, KA कानपुर उठा लिया। ठीक है, आई तो स्टार्ट चाहे VI। VIKA अच्छा, तो कानपुर, कानपुर वगैरह आई में आते हैं। हाँ इंडिया, ठीक है, एक नदर्न। सेकंड, इसको आप मुंबई से वो एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमने मुंबई का क्या देखा? सबसे पहले VABB, V मतलब इंडियन एफ सारे, क्लियर। हम्म, अल्फा मतलब वेस्टर्न FIR। फिर वहां का VOR कोड हमने देखा, 3 डिजिट का, BBB। तो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर उठाया और रख दिया VABB, क्लियर। एक लेयर। सिमिलरली अगर हम बताना चाहें औरंगाबाद का, तो हम बताएंगे VA फर्स्ट एंड थर्ड AU, औरंगाबाद, क्लियर। नागपुर ए एन VANP, पी। क्लियर। हम्म, ठीक है, अब देखो, तो इसी तरह से हमने डिसाइड किया कि लोकेशन डेजिग्नेटर रखेंगे कैसे, सिटी के नाम से इंस्पायर होके। तो पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मुंबई का VABB, ठीक है। दिल्ली का VIDP, क्यों? इंडिया का एयरपोर्ट तो V, नॉर्दर्न रीजन का एयरपोर्ट यानी I, ठीक है, हम्म, नॉर्थ रीजन का एयरपोर्ट है तो I, और उसके हमने उठाए VOR कोड, वहां से 2 लेटर चुराया तो बन गया VIDP यानी दिल्ली, ठीक है। फिर हमने उठाया VECC दैट इज फॉर कोलकाता, VOBL दैट इज फॉर बैंगलोर। तो आपको यहां तक क्लियर होगा कि V मतलब इंडिया का एयरपोर्ट, IEO या A मतलब किस रीजन का एयरपोर्ट है। यहां तक क्लियर हो गया? यस नो? दो लेटर हाँ, क्लियर है सब? 2 लेटर क्लियर है। हाँ, अभी देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वी इंडियंस आर द रूल ब्रेकर, हमको मजा आता है, ठीक है, रूल ब्रेक करने में हम बहुत खुश होते हैं, हमको लगता है बहुत बड़ा तीर मार लिया। और एक जितने सेकंड, भी गवर्नमेंट, हाँ हाँ, वो पिछली पीछे वाली स्लाइड पे आप बोले कि बैंगलोर का BOBP क्या है? BL। बी BL, VL हाँ VL। हाँ, बट हम लोग तो VOVB यूज करते हैं ना। हाँ, गुड वन। बेंगलोर में 2 एयरपोर्ट, HAL, बायल, बायल वाले का है VOBL, HL वाले का है VOBG, क्लियर। ओके। BOR स्टेशन है दोनों के पास, बताऊंगा डोंट वरी। अभी क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि वी आर द रूल ब्रेकर्स, तो हमने क्या किया, दिल्ली का देखो, दिल्ली का है VIDP। अब आप बोलोगे कि आपने तो बताया था फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लेना है, आपने तो फर्स्ट और सेकंड उठा लिया, ठीक है। सो यही मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे रूल को ब्रेक किया गया है, ठीक है। लाइक चेन्नई, चेन्नई का आपने क्या देखा, VOMM, MMV। राइट, VOMM, लेकिन चेन्नई का VOR कोड देखो क्या है, MMV। MMV, लेकिन हमने उसका लोकेशन डेजिग्नेटर क्या लिखा, VOMM। अब आप बोलोगे आपने ऐसा क्यों किया? प्लस आप देखो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम है BIA, बट हमने इसका नाम क्या रखा, VOBL,
दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है बीएल से, बीआईए का, दिख रहा है? तो इस चीज को आप थोड़े अच्छे से समझो। फर्स्ट एंड सेकंड लेटर में तो हमेशा यूनिफॉर्मिटी है, एक जैसा मिलेगा। आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा थर्ड एंड फोर्थ लेटर में। जैसे दिल्ली का हो गया VIDP, ठीक है, ठीक है। अहमदाबाद का देखो, अहमदाबाद का क्या है, AAE, अल्फा अल्फा एको। लेकिन अहमदाबाद का रियल में जो लेटर कोड होता है वो होता है VAAH, सही है। ठीक है। उसके अलावा यहां तो चलो फिर भी थोड़ा सा नाम मिलता जुलता आ रहा है। विल लुक एट कोलकाता। कोलकाता का देखो क्या है, CEA, लेकिन कोलकाता का लोकेशन डिजिग्नेटर क्या होता है, VECC। तो आप अपने मन में इतना रखो कि थर्ड एंड फोर्थ लेटर में आपको रूल ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा बहुत बार, ठीक है। बट आपको कभी भी अगर एक्चुअल लोकेशन डिजिग्नेटर पता नहीं है, जो कि रियल टाइम का लोकेशन डिजिग्नेटर है, तो आप जब कभी भी लोकेशन डिजिग्नेटर बनाओगे, रूल फॉलो करते हुए बनाओगे। लाइक आपको पता नहीं है कि भोपाल का लोकेशन डिजिग्नेटर क्या है, तो आप बनाओगे VABL, लेकिन एक्चुअल में भोपाल का है VABP। तब आप बोलोगे कि सर अगर मैं बना के अलग लिखूंगा और एक्चुअल में कुछ अलग है तो आरटी वाला मेरा नंबर नहीं काटेगा क्या? नहीं काटेगा। अब पूछो कैसे? आरटी के एग्जाम में कभी भी हमको एयरपोर्ट का लोकेशन डिजिग्नेटर बनाना नहीं होता है, ठीक है। हमको वहां का लोकेशन डिजिग्नेटर बना के लिखना नहीं होता है। ये टॉपिक हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि आरटी के क्वेश्चन में जो आपको फ्लाइट प्लान मिलता है, वहां पे आपको जो डिपार्चर एरोड्रोम और डेस्टिनेशन एरोड्रोम दिया जाता है, वो दिया जाता है इन द फॉर्मेट ऑफ इकॉल लोकेशन डिजिग्नेटर। तो आपको वहां पे समझना है खाली, ठीक है, बनाना नहीं है। अगर VIDP लिख दिया तो आपको पता चलना चाहिए कि ये दिल्ली है, ठीक है। तो आपको उसको डिकोड करना है, बना के आंसर राइटिंग नहीं करनी है। जैसे यहां पे लिख दिया VOBR एंड लिख दिया VOML, तब आप क्या करोगे? आपको इतना पता चलना चाहिए कि अगर उसने लिख दिया VO मतलब सदर्न रीजन का कोई एयरपोर्ट, ML एंड BR, चलो देखते हैं। और बी आर जब बीदर है आपको ना? एक बीदार वाला है, यस। जब आपको, ठीक है, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, आपको चार्ट भी बताएगा, ठीक है, कि कौन से चार्ट को फॉलो करते हुए आपको आंसर करना है। तो टोटल 8 हाइपोथेटिकल चार्ट एग्जाम पेपर में आपको दिए जाते हैं। तो आपको चार्ट एक फिक्स कर देगा कि चार्ट नंबर 7 से क्वेश्चन है, ऐसा, ठीक है। चार्ट आपका फिक्स कर दिया कि भाई हमने जो क्वेश्चन पूछा है चार्ट नंबर 7 से पूछा है, ठीक है। बाकी किसी दूसरे से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि चलो भाई ओके, चार्ट नंबर 7 से ही क्वेश्चन है, दूसरे से कहीं से नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है भाई? अब हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको डिकोड करना है, ठीक है, क्लियर डिकोडिंग, कि अगर उसने लिख दिया VOBR या उसने लिख दिया VOML, तो करना कैसे है, उस चीज को समझना कैसे है, उस चीज को क्लियर। अब देखो, हम्म सबसे पहले हम लोग फॉलो करेंगे, हर कोई एयरपोर्ट है, कुछ भी एयरपोर्ट है, अप्सरा मतलब इंडिया का एयरपोर्ट, और ये जो चार्ट आपको दिए जाएंगे ना, इसमें एक भी एयरपोर्ट इंडिया से बाहर के नहीं दिए गए हैं, सारे के सारे एयरपोर्ट इंडिया के हैं। तो पहला लेटर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा लेटर पे फोकस करेंगे। दूसरा लेटर हमको यहाँ पे क्या मिला, ओ मतलब साउथ का एयरपोर्ट है। तो हमको बोल दिया चार्ट नंबर 7 में साउथ का एयरपोर्ट, तो देखो नजर मारो, साउथ का एयरपोर्ट मतलब चेन्नई एफआईआर का एयरपोर्ट। अब देखो, आप अगर चेन्नई एफआईआर के एयरपोर्ट में नजर डालोगे, किसका नाम M से शुरू है? एक ज्यादा से ज्यादा चेन्नई और दूसरा मैंगलोर, बाकी किसी का नाम M से स्टार्ट नहीं है ना। और हमको इतना तो पता है कि इंस्पिरेशन कहां से है, सिटी के नाम से,
तो VOML हो ना हो ये एयरपोर्ट मैंगलोर ही है। क्लियर? ये एयरपोर्ट मैंगलोर ही है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपने बना दिया कि फर्स्ट और थर्ड लेटर मैच कर गया तो ये एयरपोर्ट मैंगलोर है, जहां पे मैच नहीं करेगा वहां पे क्या करूंगा? तो हमने भी क्या बोला कि हो ना हो ये लेटर मैंगलोर, ये एयरपोर्ट मैंगलोर ही है। तो आप फिर पूछ सकते हो कि सर ये हो ना हो, डाउट, इन सब के साथ एग्जाम में थोड़ी जाऊंगा देने। डाउट के साथ एग्जाम कैसे अपियर करना है? हो ना हो ये मैंगलोर ही, क्या पता कुछ और हो। तो ऐसे डाउट के साथ तो एग्जाम नहीं दिया जा सकता है। करेक्ट, एग्जाम नहीं दिया जा सकता है। आपको एग्जाम पेपर पे क्वेश्चन में डिपार्चर एरोड्रोम, डेस्टिनेशन एरोड्रोम और उसके साथ साथ रूट का भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है। ठीक है, रूट का भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो आप यहां से देखो VOML और यहाँ पे रूट है विस्की 17। तो हमने इतना तो डाउट क्लियर कर लिया ना कि यही हमारा एयरपोर्ट होगा, हो ना हो। इसके आसपास निकलने वाले रूट पे नजर मारेंगे। क्या मैंगलोर से निकलने वाले रूट का नाम विस्की 17 है? हाँ है, करेक्ट। उससे पहले का एयरपोर्ट BBM बेलगाम है, यस। उसके बाद का रूट विस्की 120 है, यस। उसके बाद विकाराबाद पड़ता है, क्या पड़ता है? मतलब हमारा रूट फिक्स हो गया, हमारा प्लान पता चल गया कि डेस्टिनेशन है मैंगलोर, इस वाले रास्ते के थ्रू। उसके बाद आप देखोगे विकाराबाद के बाद लिखा हुआ है विस्की 19 एंड VOBR। ठीक है, जो कि इस चार्ट में आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं वो वाला चार्ट निकालता हूं जहां पे आपको मैंगलोर, विकाराबाद और विस्की 19 भी मिले। ये चार्ट मैंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया कि ऐसे चार्ट दिया जाता है। सो विल गो टू द चार्ट जहां पे आपको ये वाला प्लान मिले। ठीक है, हालांकि मैंगलोर चार्ट नंबर 7 के बाद किसी में है भी नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इतना प्लान मिल गया कि विकाराबाद तक है। अब आप देखोगे कि विकाराबाद के बाद विस्की 19 है ही नहीं। ठीक है, तो कल हमने एक चीज पढ़ा था ना, कंट्रोल्ड एयरफील्ड, अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड, रिमेंबर? ठीक है, सपोज हमने थ्रू आउट द चार्ट सर्च कर लिया कि विस्की 19 है ही नहीं विकाराबाद के बाद। तो कल हमने पढ़ा था कंट्रोल्ड एयरफील्ड, अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड। तो विकाराबाद के बाद विस्की 19 जो है ये रहेगा एक हाइपोथेटिकल रूट। और BR जो कि इन जनरल बिदार का है, ठीक है, इन रियल लाइफ व्यू और सिनेरियो, बट यहां पे ये एक बन जाएगा अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड। क्लियर? कैसे पता करना है? मेन हमारा लक्ष्य ये है, गोल ये है कि एग्जाम में जो हमको इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर के फॉर्मेट में एयरपोर्ट्स मिलेंगे उनको समझना है। ठीक है, उनको डिकोड करना है ताकि हमको ये पता चल पाए कि हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कहां से किया है और लैंड कहां पे करेगा। एम आई क्लियर ओवर दिस? तो उधर चार्ट देगा या फिर हाइको हाइको एयरपोर्ट कोड देगा क्वेश्चन चार्ट में? देगा, चार्ट देगा आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह। और ये रहा सैंपल पेपर, ये जो है ना आपके पास सैंपल पेपर, यहाँ पे देखो, यहीं पे लिखा रहेगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर में डिपार्चर एरोड्रोम VAAU। अब आप खुद से समझो, देखो चार्ट नंबर 4 क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है। कई बार क्या होता है कि ये जो चार्ट नंबर है क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहेगा और कई बार लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि चार्ट नंबर 4 यूज करो। ठीक है, एग्जामिनर आपको बताएगा चार्ट नंबर 4 यूज करो। वर्स्ट केस सिनेरियो, एग्जामिनर ने आपको यह भी नहीं बताया कि चार्ट नंबर 4 यूज करो, आपको खुद से समझना है। कोई बात नहीं, समझ लेंगे। कैसे? हमारे पास क्या टूल है? VA मतलब वेस्टर्न FIR का एयरफील्ड। तो वेस्टर्न FIR में देखते हैं AU, सिटी का नाम A से स्टार्ट होगा। वेस्टर्न में किसका किसका नाम A से स्टार्ट है? अहमदाबाद एंड औरंगाबाद। फिर हमने क्या देखा? AU जो कि औरंगाबाद से डायरेक्ट मैच करता है, तो
80% डाउट हो गया कि हो ना हो ये औरंगाबाद है। ठीक है, अब आप बोलोगे अभी तो 80% ही डाउट हुआ है, फाइनल कैसे करना है? रूट को देखो, गोल्फ 450 औरंगाबाद के पास जो रूट है, गोल्फ 450 क्रॉस कर रहा है ना, मतलब हमारा डिपार्चर एरोड्रोम है औरंगाबाद। क्लियर? एरोड्रोम डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन एरोड्रोम क्या है? VEBS, मतलब ईस्टर्न रीजन का एयरपोर्ट। ईस्टर्न रीजन ओपन करते हैं चार्ट नंबर 4 में। ईस्टर्न रीजन में कितने ऐसे सिटी हैं जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है? अदर देन भुवनेश्वर कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमको 80% डाउट हो गया कि भुवनेश्वर एयरफील्ड भी है ही है। अब कंफर्म करेंगे कि क्या भुवनेश्वर एयरफील्ड का रूट नवंबर 8, 9 और 5 है? हाँ है, मतलब हमारा प्लान है औरंगाबाद से भुवनेश्वर। समझ में आ रहा है सबको? यस, नो, एनीथिंग? इज दैट बीइंग क्लियर? क्लियर क्लियर। ठीक। सो आपको बस ये समझना है कि अगर हमको क्वेश्चन पेपर में लिख दिया कि डेस्टिनेशन एरोड्रोम आपका ये रहा भैया, डिपार्चर एरोड्रोम आपका ये रहा, तो जाओ जहाज उड़ाओ। ठीक है, बट टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है, टू बी ऑन सेफर साइड एंड फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, हम लोग, ठीक है, हम लोग डेली, टोटल 8 चार्ट है तो 8 दिन लगेंगे, उससे भी कम मैं आपको बता दूं 5 दिन लगेंगे। ठीक है, तो डेली अब क्लास में आफ्टर रीडेबिलिटी चेक अपना ये ड्यूटी रहेगा कि एक एक चार्ट के हर एक एयरपोर्ट का एयरपोर्ट कोड, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका एयरपोर्ट कोड बना के बताने की कोशिश करो। अगर आप सही बताओगे मैं थम्स अप कर ही दूंगा कि यस यू आर राइट, बट अगर उसमें कुछ मिस्टेक रहेगा, मिस्टेक क्यों रहेगा? क्योंकि रियल लाइफ में अलग अलग हैं, तो जो भी एक्सेप्शंस रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि इस एयरपोर्ट का एक्सेप्शन है, ये आपके या रूल के द्वारा बनाए गए एयरपोर्ट का कोड फॉलो नहीं करता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग सारे एयरपोर्ट्स के एयरपोर्ट्स कोड का प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, I have never met any student throughout the 3 years of RT टीचिंग जर्नी, 3 साल से ऑलमोस्ट पढ़ा रहा हूं, आज तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसको इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर लिखने में प्रॉब्लम होता हो। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे मिले जिनको कि बार बार मिस्टेक्स ज्यादा होते थे उनसे, स्टूडेंट ऐसे मिले, बट उसमें क्लियरली मैंने क्या फाइंड आउट किया कि वो सिंसियर नहीं थे। जब मैं उनको पढ़ाता था, जब मैं उनको इवन कंटिन्यू प्रैक्टिस के बाद भी अगर कोई बार बार मिस्टेक कर रहा है मतलब वो सिंसियर नहीं है, उसका ध्यान भटका हुआ है। जब मैं बता रहा हूं वो कहीं और एंजॉय कर रहा है या कहीं और बिजी है, और जब वो आंसर करने पे आता है तो वो मिस्टेक करता है। ठीक है, तो ऐसे 2 स्टूडेंट मिले। टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% सब लोग सही थे, मिले स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे, उनको डांट के डपट के मैं बार बार ट्रैक पे लाने की कोशिश करता था, वो भटकते ही रह गए। ठीक है, हालांकि उनका रिजल्ट भी हो गया, क्योंकि ये कुछ बहुत ज्यादा तीर मारने की चीज नहीं है, हमको बस एयरपोर्ट्स के कोड समझने हैं और कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे एक एक बार। क्लियर? तो आज के लिए रहेगा चार्ट नंबर 1, मैं नॉर्दर्न रीजन से स्टार्ट करूंगा और हर एक एयरपोर्ट का लोकेशन डेजिग्नेटर आपसे एक एक करके पूछूंगा, आप लोग ट्राई करो उसका आंसर करने का। क्लियर? कराची एयरपोर्ट छोड़ दो, इसी कुछ दिन में बर्बाद हो जाएगा। अच्छी कहाँ ठीक है? है, पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान में। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। जोधपुर, ट्राई टू गिव द एयरपोर्ट कोड फॉर जोधपुर। जोधपुर किधर है? यहाँ पे पिंक कलर का मैंने सर्कल किया। हाँ 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 हाँ, कहाँ पे? मिला मिला मिला। कहाँ पे आपने? ट्राई करो। जोधपुर मतलब हाँ, वी ट्राई करो। आई। VI और या तो जे ओ होगा या फिर JO या ही जेपी? होगा। जब भी आपको नहीं, वो जयपुर का है। जब भी आपको बनाने बोला जाए ना, आपको नहीं पता है, आप हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड यूज करो।
हाँ अगर वही। डिफरेंट है मैं आपको करेक्ट करूंगा, ठीक है, मैं आपको करेक्ट करूंगा अगर डिफरेंट है तो, अभी के केस में। तो अभी कभी भी आपको बनाने बोला जाए हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड रूल फॉलो करना। क्या है क्लियर? अच्छा, जयपुर का, क्या फर्स्ट है? एंड थर्ड रोड के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो जयपुर का है जयपुर वी का आई है जे पी। सिटी, VIJP, जेपी। ओके तो ओके, इसमें ठीक है ठीक है, VIGO थर्ड में इसमें जो। कहाँ है? क्या है, क्या है? आपने बोला फर्स्ट एंड थर्ड यूज करो ना, हाँ हाँ। तो देखो, वी आई आगे, आगे का क्लियर हुआ। जयपुर में आता है फर्स्ट एंड थर्ड में ए आई। क्या आता है? नहीं नहीं नहीं, जयपुर का सिटी का नाम नहीं, जयपुर हर एक ओके, स्टेशन का व्यूआर कोड देखना है, व्यूआर कोड, नाम नहीं। सिटी का व्यूआर कोड जेजेपी, ये देखना है आपको, ठीक है। लाइक दिस जेजेओ, सिटी का नाम का फर्स्ट सेकंड नहीं, ठीक है। तो लाइक कहीं पे जोधपुर वी। ऐसा भी है कि हाँ ठीक। क्लियर हाँ, तो कहाँ ना? मतलब सिटी के नाम से मतलब कुछ रिलेटेड नहीं है अपना नहीं, गांव सिटी डेजिग्नेट सिटी के करो। सिटी के नाम से शॉर्टकट रखता है, सिटी के नाम से शॉर्टकट रखता है, जैसे जयपुर को रख दिया जेजेपी, इस टाइप हाँ से, ओके ठीक है। ठीक है। हम्म, चलो, दिल्ली। VIDP। VIDP, वेरी गुड, इसमें एक्सेप्शन है, आपको पता है, आप याद रखो, इसमें VIDN नहीं है, VIDP। अगर आपको याद नहीं रह पाएगा, नोट कर लो, दो चार नोट्स बनाओगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये वाला चार्ट्स आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, मैंने शेयर कर रखा है जो भी एडमिटेड स्टूडेंट है उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चिलेरकी, CHI, इसको मैंने ऑरेंज कलर से राउंड अप किया है, बताओ इसका क्या हो क्या सकता है? क्या है? चिलेर की एयरपोर्ट है ये? चिलेरकी, चिलेरकी, यस एयरपोर्ट है, अगर चार्ट में दिया गया है तो है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है कि नहीं पता नहीं, पी आई सी आई। बट VICI, वेरी गुड। नेक्स्ट, या तो VICS या सिकंदराबाद, VICI, का इधर है। आपको बनाना है इधर है। हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड के साथ। हम्म। हाँ, तो वी आई एस पी सिकंदराबाद का VOR कहाँ है? सिकंदराबाद, क्या है ये ना ऊपर। सिकंदराबाद इस चार्ट में, हैदराबाद हाँ हाँ। सिकंदराबाद से कंफ्यूज नहीं होना, चार्ट में अगर हमको ये बताया गया है कि पाकिस्तान बिहार के बगल में है तो पाकिस्तान बिहार के बगल में है, ये हाइपोथेटिकल चार्ट है, ठीक है, हम्म। मन ग्रंथ, ठीक है, वी प्रैक्टिस आई करवाने के वी लिए आई है। एस बी VISB, वेरी गुड। आगरा, कहाँ है? अच्छा इधर, वी आई ए जी। VIAG, गुड। ग्वालियर, एक मिनट, किधर है? वी ए जी ए। VIGA। हाँ सॉरी, हाँ वी आई जी ए। लखनऊ, किधर है लखनऊ? आपने कहाँ नोट? दिखा? ये एल के। VILK, वेरी गुड। हाँ, कानपुर, जहां पे दो लेटर है, सोचना ही नहीं है, वही होगा। वी ए के, क्लियर? वी के ए। VIK, जैसे यहाँ VOR पे दो लेटर राहिम में होता या, है क्या? नहीं, यहाँ पे व्यूआर नहीं है ना, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे व्यूआर नहीं है, जब हम चार्ट रीडिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे ना वहां पे देखेंगे, ये जो सर्कल है ना ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे खाली एयर स्ट्रिप है, व्यूआर नहीं है, ठीक है। ओके, तो दो लेटर है तो कंफ्यूजन ही नहीं है। डायरेक्ट, ठीक है। खजुराहो, ओके, वी आई के जे। नहीं नहीं, खजुराहो मुंबई FIR में पड़ता है, आप देखो। अरे सॉरी, मुंबई हाँ का कोई है, बात, वी कोई बात, ए के आराम से। जे। VAKJ, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, जबलपुर, जबलपुर आपका किस रीजन में? मुंबई एफआर में, तो वी ए जे बी। वेरी गुड। नागपुर, नागपुर आपका वो भी मुंबई रीजन में है, तो नागपुर कहाँ है चार्ट में? अच्छा, वी ए एन पी। NP,
गुड वन। भोपाल। भोपाल का VAPL। नहीं नहीं, पीएल तो नहीं होगा। पीएल, अच्छा चलो, अभी आप लोग पीएल बीएल करके नहीं बताना, यूज करो VABP। फोनेटिक्स का, सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो। विक्टर अल्फा ब्रेवो पापा, ब्रेवो लीमा नहीं है इसमें, आप याद रखो, एक्सेप्शन VABP, ठीक है, ब्रेवो पापा। इंदौर। हाँ, इंदौर B। फोनेटिक्स के फॉर्मेट में विक्टर अल्फा करके। ओके, विक्टर अल्फा इंडिया डेल्टा। इंडिया डेल्टा, वेरी गुड। उदयपुर। थोड़ा सा स्लोली चलो, क्योंकि हम लोग अपना नोटबुक भी क्रिएट कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, उदयपुर। नहीं, अभी नोट में लिखने की जरूरत नहीं है, अभी नोट में लिखने की जरूरत नहीं प्रैक्टिस है, है ना। सिंपली हाँ, लुक एट द स्क्रीन एंड से डायरेक्टली, डायरेक्ट बोलने की प्रैक्टिस करो, तो ये टफ नहीं है टॉपिक। हम्म, विक्टर अल्फा यूनिफॉर्म डेल्टा। वेरी गुड, विक्टर अल्फा यूनिफॉर्म डेल्टा। और व्हाट, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ है। अब प्रतापगढ़ ये एक एनीवन, एनीवन अदर स्टेशन कैन आल्सो राइट, ऐसा नहीं है कि एक ही ने जिम्मेदारी उठाई हुई है, वही खाली खेलेगा, नहीं, सब लोग खेलो, बताओ, गो तो हेड। VAPA होगा या तो VAPR होगा। VAPA ही तो होगा, ठीक है। हाँ हाँ VAPA, ओके। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। ये प्रतापगढ़ वो प्रतापगढ़ से अलग है क्या? विक्टर अल्फा पापा हाँ, रोमियो। चार्ट्स में अगर लिखा गया है कि प्रतापगढ़ ये राजस्थान वाला है तो राजस्थान वाला है, ठीक है, यूपी वाला वही नहीं। थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हम्म। अहमदाबाद। अहमदाबाद का तो रटा हुआ है VAH। ठीक है। भावनगर एंड बड़ोदरा, इन दोनों का बताओ अलग अलग फटाफट एक ही साथ। क्या भावनगर। हाँ, भावनगर एंड वडोदरा, ये वाला है। विक्टर अल्फा विक्टर रोमियो। विक्टर अल्फा ब्रेवो रोमियो, भावनगर। क्यों? अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड। हम्म। विक्टर अल्फा ब्रावो रोमियो हाँ, एंड बड़ोदरा ना। बताओ बताओ, एनी अदर स्टेशन ऑल्सो विक्टर कैन आंसर। अल्फा। विक्टर अल्फा क्यूबेक। कीबेक, कीबेक, हाँ, क्यों क्यूबेक नहीं है। यूलो। जुलू, वेरी गुड। सोनगढ़। विक्टर अल्फा ये तो क्लियर है। तेरा बॉल। क्या है, सियरा गोल्फ, वेरी विक्टर गुड। अल्फा सिरा। हाँ, नाउ somebody will say together मुंबई एंड औरंगाबाद, एक ही साथ बताना है जो भी बताएंगे। VABB एंड VAAU। विक्टर विक्टर अल्फा अल्फा ब्रावो अल्फा ब्रावो विक्टर यूनिफॉर्म, अल्फा अल्फा। अल्फा यूनिफॉर्म। पुणे। VA। विक्टर अल्फा पापा नवंबर। ऑस्कर, इसमें एक्सेप्शन नोट करो, विक्टर अल्फा पापा ऑस्कर, ठीक है। VAPO, यस सर VAPO। ये है, ये रियलिटी है, ठीक है, ये एक करवा सच है, तो जो है वो आपको नोट करना पड़ेगा। पुणे का है VAPO एक्सेप्शंस, अहमदाबाद का VAAH एक्सेप्शंस, ठीक है, भोपाल का VABP एक्सेप्शन याद रखो, दिल्ली का VIDP एक्सेप्शन याद रखो, बाकी सबको एज इट इज चिपकाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये उस टाइम फ्लाइट प्लान भरे होते हैं ना, अगर मतलब या फिर देखे होते हैं पहले टेक्नीशियन टाइम में, सब याद होते हैं। नहीं, ऐसा जी। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
इवन मुझे भी याद नहीं है, जरूरी नहीं है कि मुझे ही सारा याद है। आगे के 2-4 चार्ट्स मैं अगर आपको बताऊंगा तो मैं भी गूगल कर रहा हूँ पीछे से, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि याद नहीं है, रटा हुआ नहीं है। अवार्ड नहीं मिलेगा रट के, ठीक है। हमको डिकोड करना है। डिकोड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं। क्या क्या? एक तो इतना पता है कि उस एरिया में इस नाम से कोई दूसरा एयरपोर्ट रहेगा नहीं। दूसरा, हमारे पास मास्टर चीज है, रूट दिया गया है, मैच करवा लेंगे ना कि इस एयरपोर्ट से इस एयरपोर्ट तक के बीच में जा रहा है कि नहीं। हाँ, यही है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इट वॉज द टॉपिक इकाओ लोकेशन डिजिग्नेटर। प्लीज टेल मी क्लियरली नाउ कि इफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि आपने अच्छा खासा प्रैक्टिस किया। जब आप बता रहे हो तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि आपने जो एक एक लेटर कोड बोला किसका क्या मीनिंग था। क्लियर? VABB, V for Apsara, A for FIR, and last two digit was inspired by the name of city or VOR code. Clear? क्लियर है। ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, तो हमने एयरपोर्ट्स के कोड बनाने सीख लिए। डन। बेसिकली हमको समझना है, एज आई सेड, ठीक है, कि आपको जब फ्लाइट प्लान में दिया रहेगा कि इस वाले चार्ट्स में यहां से यहां तक जाना है, तो आपको समझना है बस कि सिटी कहां से कहां तक है। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। और चार्ट आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा एग्जामिनर आपको पीछे से बताएगा। दोनों ने नहीं बताया, ठीक है, दोनों ने नहीं बताया, कोई बात नहीं। टोटल 8 ही तो चार्ट है, पलट पलट के देख लेंगे ना एक बार। सपोज हमको बता दिया, जैसा कि VOML वाला बताया था, ठीक है, कि VOML और VOBR दो एयरपोर्ट है। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना अभी 1 महीने तक, तो इतना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से चार्ट्स में किस टाइप का एयरपोर्ट हो सकता है। जैसे ये वाला चार्ट देखो, हमको एयरपोर्ट दिया गया VOML, मतलब साउथ का एयरपोर्ट है। इस चार्ट में देखो साउथ का FIR ही नहीं है, खाली दिल्ली मुंबई है, यानी चार्ट नंबर 1 नहीं होगा। तीसरे में भी देखो दिल्ली मुंबई कोलकाता, यानी दूसरा चार्ट भी नहीं है। चार्ट नंबर 3 दिल्ली मुंबई, ये तो एकदम नहीं है। चार्ट नंबर 4 दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई। चलो चार्ट नंबर 4 में देखो कि ML से कोई रिलेटेड है साउथ में। साउथ का FIR देखो बॉटम में ही है। तो बॉटम में कौन कौन सा है? हैदराबाद, राजमुंदरी, चेन्नई नहीं, विशाखापट्टनम नहीं है। चार्ट नंबर 5 साउथ का FIR नीचे, ML के नाम से कुछ है नहीं। चार्ट नंबर 6 साउथ का FIR नीचे, ML के नाम से है नहीं। चार्ट नंबर 7 साउथ का नाम ML के नाम से है। तो 7 पे डाउट हुआ। 8 ML के नाम से कुछ है नहीं, चार्ट ही खत्म। यानी ML वाला एयरपोर्ट सिर्फ चार्ट नंबर 7 में है। हमको इस चीज को एक एक चार्ट भी अगर हमने देखा तो कितना टाइम लगा? मैक्सिमम 1 मिनट। यानी चार्ट नंबर 7 ही यूज होगा। क्लियर? अब यहां से क्या देख लेंगे? रूट मैच करवा लेंगे, हमको अपना एयरपोर्ट मिल जाएगा। तो जब हम लोग फ्लाइट प्लान देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम पे रूट मैच करवाना भी आपको सिखाऊंगा। आपको कभी भी डाउट नहीं होगा डिकोड करने में इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर। तो रूट देगा उसमें? बिल्कुल, फ्लाइट प्लान का पार्ट है रूट। बिना रूट के हम एग्जाम्पल फ्लाइट प्लान दीजिएगा, ऑपरेट कैसे करें? देखो, एक जो रूट क्वेश्चन पेपर रोमियो आता है। 4 रूट रोमियो 472 लिखा है ना, कोलकाता से गुवाहाटी हाँ जा रहा है, रूट रोमियो 472। क्लियर? दिख रहा है? हाँ, रूट कोलकाता रोमियो से गुवाहाटी 472। होगी। हाँ हाँ, हाँ। तो चलो एक कोलकाता से गुवाहाटी का आपको चार्ट दिखाता हूँ। हालांकि ये अभी का टॉपिक नहीं है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जनरली पढ़ाऊंगा ही, सब आपको बताऊंगा। बट चलो एक कोलकाता से गुवाहाटी का निकाल के देखते हैं कि रूट है कि नहीं उसमें। कोलकाता से गुवाहाटी है चार्ट नंबर 6 में, देखो कोलकाता रहा इधर, गुवाहाटी रहा इधर, रूस रोमियो 472। मैं उसको हाईलाइट करता हूँ पिंक कलर से, सो दैट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट रूट। कोलकाता से गुवाहाटी देखो रोमियो 472 है। यस यस देखा। क्लियर? ये वाला रूट हम फॉलो करेंगे। वेरी गुड, हो गया काम अपना। अच्छा, जितना भी हमको रूट फॉलो करना है इन एरोस्पेस में हाँ, ड्यूरिंग फ्लाइंग, वो सारे मेंशन किए रहेंगे ना फ्लाइट प्लान में?
फ्लाइट प्लान में, बिल्कुल वो सारे फ्लाइट प्लान में मेंशन किए रहेंगे। क्लियर? चलो, सो दिस वाज द टॉपिक इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर। अब अपना कैलेंडर उलटते हैं, क्या पढ़ाना है नेक्स्ट। इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर पढ़ लिया। हाँ, आज हमको पढ़ना है एरोनॉटिकल फ्रेजेज, ठीक है। बट एरोनॉटिकल फ्रेजेज पढ़ने से पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक, 2-3 मिनट का ब्रेक लियो। विल कंटिन्यू एट 2208, ठीक है। 2208, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। थोड़ा चाय पानी कॉफी ठीक है। जो पीना है पियो, रिफ्रेशमेंट लियो, फिर बैठेंगे। नहीं तो हाँ कंटिन्यू बस अगर टॉपिक्स का बम्बार्डमेंट करूंगा माथा के ऊपर से जाएगा, ठीक है। वैसा लोड नहीं लेना है। डन। ओके। जनरली 40 मिनट पढ़ाने के बाद एक ब्रेक देना चाहिए, बट कभी कभी 1 घंटा निकल जाता है तो ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे फ्रेजेज, बट उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। इंडिया विक्टर पापा कंफर्म इफ दिस इज विकास पटेल। Yes, confirmed. I am in duty ठीक, period. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके।
Okay, hope I am audible to all. Yes, am I audible? Victor Tango Sierra Whiskey Papa, how do you read? Reading you 5, Victor Tango Sierra Whiskey Papa, Chennai Tower, reading you 5. एक चीज हाँ पूछनी थी मुझे, यहाँ पे एक लड़का है मेरे पास, मतलब हाँ न्यू हाँ है, एवियोनिक्स का ही है, वो क्लासेस करने के लिए इंटरेस्ट है, लेकिन अभी अगर ये 3-4 दिन का क्लास जो बैक हो गया है, उसने हालांकि आरटी एग्जाम डाला नहीं है, वो नेक्स्ट सेशन में डालने के लिए करेगा। तो अब अगर अभी उसको ज्वाइन करवा दिया जाए तो कुछ बेनिफिशियल रहेगा उसके लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा। नेक्स्ट सेशन अगर किसी को पढ़ना है, इस सेशन में अगर वो पढ़ ले तो नेक्स्ट सेशन तो उसका मैच्योर हो जाएगा। आप एक अलग लेवल का प्रैक्टिस हो जाएगा, वो सिंगल अटेम्प्ट में फिर पास करके आएगा। ठीक है, वेरी बेनिफिशियल। और अभी तो जो लेक्चर रिकॉर्डेड है, हाँ 2-3 लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, अगर वो देख लेगा फटाक से तो अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। अगर मान लो उसको कोई डाउट भी आया हो, तो अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, बट एक दो क्लास और हो जाएगा, हाँ 1-2 क्लास और हो जाएगा, फिर तो मैं ही मना कर दूंगा, क्योंकि वहां एफर्ट लगाना पूरा दिमाग खर्च करना हो जाएगा और आप लोगों का पैटर्न डिस्टर्ब होगा। उसके चक्कर में आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे अगर 2-3 दिन बाद ज्वाइन करेगा कोई और तब। ठीक है, इसलिए आफ्टर 3rd क्लास ओनली मैंने एडमिशन बंद कर दिया। बट ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं चल पाएगा, कोई 3-4-5 क्लास भी अगर लेट सवेर आए और अगर पीछे से वो पढ़ता हुआ आए तब सही है। ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्लास के बाद उससे आपको कांटेक्ट करवा दूंगा, आप उसको सजेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, डन। नाउ the next important thing is phrases and words which are frequently being used in RT communication. इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या होता है, आपने एक लॉजिक कभी सुना होगा अपने एएमई से, या आपने उस चीज को पढ़ के फॉलो किया होगा। बोलता है कि अपने पुश टू टॉक स्विच को 1 मिनट से ज्यादा के टाइम से प्रेस करके मत रखा करो। क्यों? जब आप VHF सिस्टम ऑन करते हो तो आपका सिस्टम एक्टिव होता है, एंटीना ऑन रहता है। ठीक है, एंटीना ऑन रहता है तो वो सिग्नल जो आप एंटीना थ्योरी पढ़ते हो, या अगर आपको एंटीना थ्योरी अभी याद होगा, जब एंटीना ऑन रहता है तो वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करता है, वो एक्टिव रहता है। बस वो रिसीव कर सकता है सिग्नल को, आने वाले सिग्नल को रिसीव कर सकता है अगर एंटीना में पावर है, ऑन है तो। लेकिन जब आप पुश टू टॉक स्विच प्रेस करते हो ना, तब एंटीना पावर 15 से 20 वाट का VHF कम्युनिकेशन पावर है, वो 15 से 20 वाट का पावर एयर में जनरेट करना शुरू करता है। तो यहां से लॉजिक समझो, आपने पुश टू टॉक स्विच प्रेस किया, उसने करंट ड्रॉ किया, क्योंकि 15 से 20 वाट अगर वो जनरेट करेगा इन द एयर तो वो करंट ड्रॉ करेगा, हेवी करंट ड्रॉ करेगा। और जब करंट ड्रॉ करेगा यानी वो हीट होगा। तो अगर आप पुश टू टॉक स्विच को ज्यादा टाइम तक प्रेस करके रखोगे, 1 मिनट के बाद ऑलमोस्ट लगभग सारे एयरक्राफ्ट में सेट होता है, ऑटोमेटिक वो ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। उससे अगर ज्यादा देर तक वो प्रेस करके रख दिया गया तो मेल्ट डाउन हो जाएगा उसका सर्किट। तो 1 मिनट से ज्यादा का कम्युनिकेशन हम लोग अवॉइड करते हैं। इट शुड बी फिनिश्ड विद इन अ मिनट। फटाफट बोलो, काम करो। अब आई बात, तो अगर आपको नॉर्मल कम्युनिकेशन या नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करोगे तो आपका कम्युनिकेशन लेंदी होगा। तो क्या किया गया, लेंदी कम्युनिकेशन को अवॉइड करने के लिए लंबे लंबे मीनिंग वाले सेंटेंसेस को फ्रेज दे दिया गया, छोटे छोटे फ्रेजेज। सबसे पहला फ्रेज क्या है, चलो एग्जांपल के लिए देखते हैं। एक्नॉलेज। ठीक है, आप सबने कभी मान लो कि आपको कोई फैक्ट बता रहा है या कोई सर्कुलर आया, कोई पब्लिकेशन आया, तो उसको बोलता है रीड एंड एक्नॉलेज, पढ़ो और समझो। मतलब आप एक उसको कंफर्मेशन दो कि हाँ मैंने आपके मैसेज को पढ़ा भी और समझ भी गया, आई एक्नॉलेज दिस, मुझे ये समझ में आ गया, मैं इसको फॉलो करूंगा, ऐसा।
ठीक है, तो एक्नॉलेज का मतलब होता है लेट मी नो दैट यू हैव रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड दिस मैसेज, यानी आपको ये मैसेज मिला और आपने उसको समझा। ठीक है, सपोज आपको बोला गया, ठीक है, आपको बोला गया टैक्सी वाया टैक्सी वे अल्फा चार्ली एंड डेल्टा, तो उसने बोला एक्नॉलेज टैक्सी रूट्स, एक्नॉलेज टैक्सी इंफॉर्मेशन, मतलब मुझे बताओ कि आपने टैक्सी इंफॉर्मेशन सही सही सुना, तो आप उसका रिप्लाई दोगे विल टैक्सी वाया टैक्सी वे अल्फा चार्ली एंड डेल्टा, कि आपने अल्फा चार्ली एंड डेल्टा बोला था, हमने भी अल्फा चार्ली एंड डेल्टा सुना। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है एक्नॉलेज इट, मतलब आप उसको कंफर्मेशन दो कि आपने उस चीज को सुना और समझा। क्लियर? जैसा मैं आपसे बोलता हूं ना, क्लियर, कंफर्म, शैल आई मूव अहेड, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों से एक्नॉलेजमेंट मांग रहा हूं। ठीक है, कि पक्का समझ में आ रहा है, क्लियर, आगे बढ़ूं, लाइक दैट ओनली। तो आप उधर से बोलते हो हाँ, यस, नो, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, नाउ एक्नॉलेजमेंट में तो पूछ लिया गया एक्नॉलेज, अब उधर से रिप्लाई करना है उसको हाँ, यानी वो बोलना चाहता है यस, तो आरटी में यस के बदले बोला जाता है अफर्म। ठीक है, यस नहीं बोला जाता है अफर्म, हालांकि ए का जो प्रोनाउंसिएशन है इसके कारण से रियल प्रोनाउंसिएशन होता है ए फर्म, लेकिन आप अफर्म भी बोलो, इंडिया में समझ सबको समझ में आता है। तो ये एक है अफर्म, तो यस के बदले हम लोग क्या बोलेंगे, अफर्म। डन। दूसरा सिमिलर चीज आपको दिखाता हूं, दैट इज नोन एज कन्फर्म। कन्फर्म मतलब होता है आई रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, मतलब आप मुझे बताओ। सेंटेंस, तीन टाइप के सेंटेंस आपने जनरली कभी पढ़ा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बोलोगे ये सब क्या है भाई? राम इज अ बॉय, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ग्रामर में कंफर्मेशन दे रहा है कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। ठीक है, राम इज नॉट अ बॉय, निगेटिव सेंटेंस, नहीं है वो, नॉट। इज राम अ बॉय, क्वेश्चन पूछ लिया ना कि क्या राम एक लड़का है, वो हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो कंफर्म इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर मैंने, जैसा कुछ देर पहले मैंने पूछा कि कंफर्म इफ इंडिया विक्टर पापा इज विकास पटेल, कि बताओ कि आईवीपी नाम से जो स्टेशन ज्वाइन किया है क्या वो विकास पटेल है, तो उनका रिप्लाई आना चाहिए था अफर्म, कि हाँ विकास पटेल ही हूं। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो कंफर्म, मतलब आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वेरीफाई करके आप एक वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल रहे हो कि कंफर्म करो कि क्या ये डाटा सही है। ठीक है, तो कंफर्म एक क्वेश्चन मार्क्स है, अफर्म एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, यस। तो कंफर्म के रिप्लाई में क्या कह सकते हो आप, अफर्म। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट वन इज अप्रूव्ड। ठीक है, अप्रूव्ड और क्लियर, क्लियरेंस, इन दोनों को कोरिलेट करके समझना। समथिंग इज अप्रूव्ड एंड समथिंग इज क्लियर्ड और क्लियरेंस। ठीक है, समथिंग इज क्लियरेंस और अप्रूव्ड। अब आप ये देखो क्या है, सपोज अप्रूव्ड का मतलब होता है परमिशन फॉर प्रपोज्ड एक्शन इज ग्रांटेड, मतलब आपने जो एक्शन रिक्वेस्ट किया उसका परमिशन मिल गया। बट क्लियरेंस का मतलब होता है प्रोसीड टू परफॉर्म द एक्शन, मतलब अप्रूवल, अप्रूवल अंडर द सर्टेन कंडीशंस स्पेसिफाइड, अप्रूवल तो मिला लेकिन कुछ कंडीशन लगा दिया। अब आप बोलोगे ये क्या हो गया भैया? सपोज आपने पूछा रिक्वेस्ट इंजन स्टार्टअप अप्रूवल या फिर रिक्वेस्ट इंजन ग्राउंड रन, आपने एटीसी को ये नहीं बोला कि आइडियल पावर पे करूंगा या हाई आइडल पे करूंगा, ठीक है, या फिर फुल हाई स्पीड रन करना है, आपने कुछ नहीं बोला। तो एटीसी कई बार आपसे पूछेगा कंफर्म इफ इट इज हाई पावर रन अप,
या कन्फर्म इफ इट इज आइडल पावर रन अप। अगर आपने अपने कॉल में ये मेंशन नहीं किया कि आइडल पावर है या हाई पावर है, तो वो बोलेगा कन्फर्म इट इज आइडल पावर, तो आपको बोलना पड़ता है अफर्म आइडल पावर रन अप। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर वो बोलता है जैसे ग्राउंड रन अप्रूव्ड ऑन आइडल पावर, ठीक है, इसका मतलब आपको आइडल पावर रनअप का ग्राउंड रन अप्रूवल मिल गया है। अब आप चाहो तो आइडल पावर के अंदर पावर लो करो, हाई करो, कैसे भी करो, आपको पूरा आजादी है। यानी आपको अगर किसी भी एक्शन का अप्रूवल मिल गया, यानी आप आजाद हो उस एक्शन को किसी भी टाइप से परफॉर्म करने का। ठीक है, जिस भी टाइप से करना चाहते हो करो। बोल दिया गया क्लियर फॉर सॉरी बोल दिया गया टोइंग अप्रूव्ड, ठीक है, फ्रॉम एप्रॉन 1 टू एप्रॉन 3। तो एप्रॉन 1 से 3 तक आप जैसे भी चाहे एयरक्राफ्ट को धक्का लगा के जाओ या टो ट्रैक्टर लगा के खिंचवा लो। तो अप्रूवल मतलब ब्लाइंड परमिशन की, जैसे करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। बट वहीं पे अगर कंडीशन आ गया कि क्लियर्ड फॉर रन अप ऑन आइडल पावर ओनली, मतलब कंडीशन लगा दिया उसने कि रन अप तो करोगे ही लेकिन आइडल पावर पे ही करना। आपको एप्रॉन से टैक्सी करके रनवे तक जाना है, तो वो बोलेगा क्लियर्ड फॉर टैक्सी वाया टैक्सी वे अल्फा चार्ली एंड डेल्टा। यानी रनवे तक जाओ लेकिन अपने मर्जी से नहीं कि बीचों बीच नाप दिए एप्रॉन से रनवे, नहीं, आप टैक्सी वे अल्फा, टैक्सी वे चार्ली एंड टैक्सी वे डेल्टा को फॉलो करते हुए जाओ। क्लियर, समझ में आया? तो अगर ग्राउंड रन अप्रूव किया तो हाई पावर और हम्म, आइडियल कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने नहीं। कॉल में मेंशन नहीं किया कि आइडल रनअप करना है या हाई पावर रनअप करना है और एटीसी ने डायरेक्ट उसको अप्रूव कर दिया, तो जो मर्जी है करो। लेकिन जनरली क्या ओके। होता है कि आप कॉल में ही बोल देते हो कि रनअप ऑन आइडल पावर, तो वो बोल देता है ग्राउंड रन अप्रूव्ड, यही बोलता है ना, अप्रूव्ड बोलता है ग्राउंड रन पे टाइम पे। क्यों? हाँ। क्योंकि आपने आइडल मांगा, उसने आइडल दे दिया। अब आइडल पावर आप धीरे धीरे रीच करो या तुरंत रीच कर लो, चाहे तो ड्राई रन करो, मोटरिंग करो, जो करना है करो, आप उस चीज के लिए अप्रूव्ड हो। क्लियर? यानी आपने जो एक्शन मांगा वो एक्शन आपको अप्रूव कर दिया। जिस भी तरीके से आपको वो करना है आप करो, आपके तरीके पे क्वेश्चन नहीं उठाएगा। ठीक है, आपने जो मांगा आपको वो मिला। बट आपने जो मांगा उसमें कुछ कंडीशन लगा दिया। आपने मांगा रिक्वेस्ट इंजन ग्राउंड रन ऑन एप्रॉन 1, ठीक है, आपने आइडल पावर या हाई आइडल कुछ नहीं बोला, ठीक है, उधर से कंडीशन लगा के दे दिया अप्रूव फॉर ग्राउंड रन ऑन आइडल पावर, ग्राउंड रन करो लेकिन आइडल पावर पे ही करो, तो उसको कहते हैं क्लियरेंस। क्लियर? जैसा कि आपको बोल दिया, देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूं। आप हो 7,000 फीट पे, आपने मांगा कि रिक्वेस्ट क्लाइम फॉर अल्टीट्यूड 27,000 फीट, 7,000 से 27,000 पे जाना है। उसने बोलेगा, वो बोला क्लाइंबिंग अप्रूव्ड, ठीक है, क्लाइंबिंग अप्रूव्ड, जाओ। आप चाहो तो रेट सेट कर लो 3,000 फीट पर मिनट या एक ही बार सेट कर लो 10,000 फीट पर मिनट, जिस स्पीड से जाना है भागो, कोई दिक्कत नहीं। बट वहीं पे उसने कंडीशन लगा दिया क्लियर्ड फॉर क्लाइंबिंग, ठीक है, क्लियर्ड फॉर क्लाइंबिंग विद अ रेट 2,000 फीट पर मिनट, कि आप 2,000 फीट पर मिनट के हिसाब से ही क्लियर हो क्लाइंबिंग के लिए, तो इसको उसने बोल दिया क्लियरेंस। समझ में आया अभी? और सी मतलब क्लियरेंस मीन्स विद कंडीशन। क्लियरेंस मीन्स विद कंडीशन, वेरी गुड, ठीक है। ऑथराइज टू प्रोसीड, काम करोगे लेकिन कुछ कंडीशन लगा दिया गया, ठीक है। सिमिलरली अप्रूव्ड में क्या था, आपने जैसा मांगा आपको मिला, ठीक है, इंजन स्टार्टअप अप्रूव्ड करो, विद इन ए सेकेंड कर लो, 2 मिनट के अंदर करो, ड्राई मोटरिंग कर लो, वेट मोटरिंग कर लो, क्रैंकिंग करके छोड़ दो, जैसा करना है करो। क्लियर? तो अप्रूव और क्लियरेंस में बेसिक डिफरेंस यही है
अप्रूवल मतलब ब्लाइंड परमिशन, जैसा आपने मांगा आपको मिला। बट क्लियरेंस में आपको परमिशन तो मिला, लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशन इंपोज कर दिया कि काम करो लेकिन ऐसे ही करो। ठीक है, सपोज आपको यहां से यहां तक जाना है, तो आपको बोला मैंने अप्रूव्ड कि जाओ, चाहे आप पैदल जाओ, चाहे दौड़ के जाओ, साइकिल से जाओ, बाइक से जाओ। बट हमने बोला अप्रूव्ड, ठीक है, क्लियर टू 100 मीटर विद मोटरसाइकिल ओनली, यानी टू व्हीलर से ही जाओगे, दूसरे किसी से नहीं जाओगे, तो उसको बोलते हैं क्लियरेंस, कि परमिशन तो मिला लेकिन एक कंडीशन लगा दिया। समझ में आ गया क्या इस चीज को? यस, नो, एनीथिंग? क्लियर है। यस यस। तो आज हमने देखे फ्रेजेस एक्नॉलेज, अफर्म, अप्रूव्ड, क्लियर्ड, और फिर हमने क्या देखा, एक कोई सा और देखा था, कंफर्म। ठीक है, तो आज के कंफर्म लिए देखा। यही 5, हाँ आज के लिए यही 5 रखते हैं। ठीक है, जाते जाते एक चीज और एक्सप्लेन करते हुए जाता हूँ। 6 टोटल 22 फ्रेजेस हैं, 22-23, 2 पोर्शन में हम इसको कवर करते हैं, 2 पार्ट में, आधा आज आधा कल फर्स्ट हाफ में, ताकि दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं आए। ये एक्सप्लेन करने वाली चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा हर एक स्टेप पे, और वो भी अच्छे से। ठीक है, कल मैंने आपको जब रीडेबिलिटी चेक बताया था, तो उस टाइम पे बताया था कि आपको हाउ डू यू रीड मी, हाउ आर यू रीडिंग मी, ये सब नहीं बोलना है। क्या बोलना है? हाउ डू यू रीड, मतलब स्टैंडर्ड फ्रेज है ये। व्हाट इज द रीडेबिलिटी ऑफ माई ट्रांसमिशन, इसीलिए इसमें छेड़छाड़ अलाउड नहीं है। फ्रेजेज आपको जैसा बताया जाता है आपको वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा। मैं क्लियर? अभी समझ में आया? रीडेबिलिटी चेक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हाउ डू यू रीड ओनली। एक्नॉलेजमेंट का क्या बोलना होता है? शॉर्ट फॉर्म नहीं है ना कुछ? नहीं, एक्नॉलेज इट। ठीक है, एक्नॉलेज का सीधा एक्नॉलेज। डन। हम लोग इसके यूजेज पढ़ेंगे, डोंट वरी। हम लोग जो डेली रीडेबिलिटी चेक करते हैं ना, उसमें फ्रेजेज को ही मैं इंक्लूड करूंगा, ताकि आपको फ्रेजेज का प्रैक्टिस बढ़ेगा। अदरवाइज फ्रेजेज का यूज बहुत ही कम है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ क्या कैसे यूज करना है। इसलिए डेली हम लोग रीडेबिलिटी चेक करेंगे, और उसी बहाने हम आपको सारे फ्रेजेज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपके कॉल में। ठीक है, so let's finish it here only. Will not take more than that because things will be lengthy. जो एक्सप्लेन करने वाली चीज होती है वो पकाऊ होती है, तो हम लोग आज अपना दिमाग थोड़ा कम खर्चा करते हैं। कल फ्रेजेज पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। एक चीज और ठीक है, बताइए, हाँ हाँ। ये एडीसी एफआईसी क्या होता है? एयर डिफेंस क्लियरेंस, फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्लियरेंस। जो आपका फ्लाइट प्लान का अप्रूवल आता है वो 2 पार्ट्स में आता है, एयर डिफेंस हम्म, क्लियरेंस एंड फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्लियरेंस। ठीक है, आऊंगा उस चीज पे, फ्लाइट प्लान के ठीक, टॉपिक में है ये, ओके। बताऊंगा। हम्म। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड नाइट। कल मिलते हैं 9 o'clock। मैं डन? हेलो, मैं आपको उस लड़के को नंबर दूंगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा सर। ओके, तो उसको आप ठीक थोड़ा है, सजेस्ट कर देना जैसा भी है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ओके, डन। बाय।